नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ईएनटी, साइनस, स्नोरिंग और स्लीप एपनिया विशेषज्ञ। अभी तक हमने बात की कि कैसे हम एलर्जी, साइनस और स्नोरिंग की समस्या को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में, आपके आस पड़ोस में अगर किसी को ये समस्याएं हैं और वो इनसे बच नहीं पा रहा है और सामान्य इलाज से वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो क्या उसे जिंदगी भर इसके साथ ही जीना पड़ेगा? आज के समय में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि ऐसी काफी तकनीकें अवेलेबल हैं जिससे इन समस्याओं से बाहर निकला जा सकता है। तो ऐसी एक तकनीक है कोब्लेशन या तो प्लाज्मा तकनीक। तो ये कोब्लेशन और प्लाज्मा तकनीक क्या है? क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि किसी का ऑपरेशन होगा और उसे दर्द नहीं होगा और ऑपरेशन की जगह से खून नहीं निकलेगा? प्लाज्मा तकनीक बिल्कुल ऐसी ही तकनीक है जिससे हम छोटे से छोटे बच्चों का और बड़े लोगों का भी से टॉन्सिल एडनॉइड्स का ऑपरेशन अगर करते हैं तो बिना एक बूंद खून के और बिना दर्द के ये ऑपरेशन किया जा सकता है, क्योंकि इस तकनीक में जो टिश्यूज हैं उनको हम जलाते नहीं हैं, उनको काटते नहीं हैं, उनको गला देते हैं 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और इतना तापमान तो गर्मियों में दुबई में ऐसे ही हो जाता है। ये कोई बहुत ज़्यादा तापमान नहीं है और उससे टिश्यू जलता नहीं है, इसलिए इसमें दर्द नहीं होता है और प्लाज्मा के कारण ब्लीडिंग भी नहीं होती। तो जिन बड़े लोगों को भी स्नोरिंग की समस्या है या कराटे की समस्या है, उनको हम पहले ये पता लगाते हैं कि उनकी ये समस्या कौन सी जगह से है। उसको हम स्लीप एंडोस्कोपी कहते हैं, यानी एंडोस्कोपी ड्यूरिंग स्लीप। हम नींद दिला करके, खराटे दिला करके दूरबीन डालते हैं जिससे ये पता चल सके कि गले के कौन से पार्ट में उनकी समस्या है, तालू में है, जीभ में है, एपिग्लॉटिस में है। उसको प्लाज्मा की मदद से जो पार्ट बड़ा है उसको हम गला करके छोटा कर देते हैं। तो इससे स्नोरिंग और स्लीप एपनिया की समस्या का जड़ से निदान किया जा सकता है और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, यानी इसमें बहुत ज्यादा दर्द तकलीफ नहीं होती और सुबह करके पेशेंट कई बार शाम को भी घर जा सकता है। इसी तरह से अगर किसी की साइनस की प्रॉब्लम है या नाक की हड्डी टेढ़ी होने की प्रॉब्लम है तो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी हम इसे कहते हैं, दूरबीन से सर्जरी होती है। यानी जो हमें नाक के नेचुरल होल्स मिले हैं उनके द्वारा ही ये ऑपरेशन किया जा सकता है। बाहर से कोई चीरा नहीं लगाना पड़ता है और अंदर जाकर के एग्जैक्टली हाई डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। और इसके लिए नेविगेशन सिस्टम, कंप्यूटर नेविगेशन, आपको पता है कंप्यूटर आज हर जगह हर सिस्टम में काम में आ रहे हैं। तो कंप्यूटर नेविगेशन की मदद से हम आंख और ब्रेन के बिल्कुल पास जाकर के मिलीमीटर बाय मिलीमीटर बीमारी को निकाल सकते हैं बिना किसी चीज को डैमेज किए हुए। तो इन तकनीकों की सहायता से और कोब्लेशन की मदद से हम ब्रीदिंग को, साइनस को, स्नोरिंग को और एलर्जी की समस्या को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या तो कई केसेस में क्योर कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रक्चर की है तो वो क्योर हो जाती है, यानी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। अगर प्रॉब्लम एलर्जी से रिलेटेड है तो वो काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती है और आपकी और आपकी फैमिली की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। धन्यवाद।